गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। आज हम रुसेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप सबसे बेहतर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। कहाँ हुआ था मतलब बोध गया में हुआ था। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। स्वामी दयानंद ने किया था। कौन किया था। स्वामी दयानंद ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में सबसे भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अरुण- अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है दोस्त। अरे कौन तो नीचे बोल रहा है यार। रुक जा। तो ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इंसुलिन बीमारी का प्रयोग किस उपचार में होता है। इंसुलिन बीमारी का प्रयोग किस किस उपचार में होता है। किस में होता है दोस्त। मधु में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का है। असम का है। कहाँ के दोस्त। असम का है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कौन सा अम्ल नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा। विटामिन सी। विटामिन सी में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कहाँ हुआ था। चीन में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ। क्या नाम था। सिद्धार्थ। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। यह है तमिलनाडु का। कहाँ का है। तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से कौन सा फसल पाया जाता था। सिंधु सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से कौन सा फसल पाया जाता था। कौन सा दोस्त। गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रंगपुर और लोथर में क्या मिलते थे। चावल के दाने मिलते थे। क्या मिलते थे। चावल के दाने मिलते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। सो हेलो गाइस देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए।
सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ था? सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ था दोस्त? 1921 में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था दोस्त? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? कौन सा दोस्त था? मोहनजोदड़ो था। कौन सा स्थल था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर कौन सा है? कौन सा था दोस्त? ये था राखी गढ़ी था। कौन था दोस्त? राखी गढ़ी था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? कौन सा था दोस्त? स्नानाघर था। इसमें इसमें चारों पट्टी दीवार था और इसमें चारों पट्टी सीढ़ियाँ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक था। और ये अरे यार इधर हो जाओ। और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखा जाता था? और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कुंवर वाला सार का मतलब कुंवर वाला सार का मतलब जो ऐसे उसको पीठ पर एक निशानी रहता था, उसको पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? अरे ये भाई क्वेश्चन हो गया था। ठीक, देखिए सिंधु सभ्यता के लोग किस किस चीज से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? कौन सा ऐसा चीज था? वो था तरवाल था। सिंधु सभ्यता के लोग मतलब जानते थे, मतलब वो चाकू चाकू रहता था, मतलब सोता चाकू मतलब था। चाकू मतलब पहले मतलब छोटा छोटा था, लेकिन उतना निमन से मतलब परिचित नहीं थे। ठीक, काली बंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए आग में पकी हुई मीटो अरे भाई क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं। ठीक, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया है? मतलब मोहनजोदड़ो में जो आग से पकी हुई ईटी को क्या कहा जाता था? मिट्टी को ये टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेराकोटा था। ई वाला क्वेश्चन बिहार पुलिस में 2025 में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषि भेदक थे। कौन थे? ऋषि भेदक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्त? महावीर स्वामी थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था?
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में, मतलब 540 ईसा पूर्व में। ईसा का मतलब कौची होता है? मतलब घटते जाता है, मतलब ईसा पूर्व में घटते चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग थोड़ा दिक्कत हो गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में घर घर त्यागे थे? महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में घर त्यागे थे? कितने वर्ष के? तो 30 वर्ष की अवस्था में वो घर त्याग दिए थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था दोस्त? अशोधा था। क्या था नाम दोस्त? अशोधा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। महावीर स्वामी महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में घर त्यागे थे? 30 वर्ष की। क्वेश्चन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्त? कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्त? 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? ये अभी 2025 में बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिएगा भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था दोस्त? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? अट्ठा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ये जो था ना, ये सबसे ज़्यादा शासन किया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था दोस्त? इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्त? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्त? गौतम बुद्ध थे। ठीक है। और गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध के माता का मृत्यु कब हुआ था दोस्त? जन्म से 7 दिन पहले ही हो गया था। और गौतम बुद्ध को पालन पोषण कौन किए थे? उनके मौसी जो थे, जो उसको देखभाल और पालन पोषण किए थे। कौन के थे दोस्त? उनके मौसी जी जो थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्त? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था दोस्त। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना घर कब त्यागे थे? ये 16 वर्ष की अवस्था में त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्त? क्या था नाम? राहुल था नाम था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? कब हुआ दोस्त? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पिपर वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्त? सारनाथ में दिया था। कहाँ थे दोस्त? सारनाथ में दिया था।
देखिए वो, अरे यार क्वेश्चन यहाँ पे आइए। देखिए, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? किस भाषा में दिए थे दोस्त? पाली भाषा में पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? बुद्ध की मृत्यु कितना वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? कौन था? बृहद वंश था, ठीक है। जलासंध का बेटा का नाम क्या था? बृहद नाम था, ठीक है। कुछ हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कौन था दोस्त? बिंबिसार था, ठीक है। राजगृह का निर्माण किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। कौन किया था दोस्त? बिंबिसार ने किया था। कौन किया था दोस्त? बिंबिसार ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए, बिंबिसार ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया था दोस्त? करीब 52 वर्ष शासन किया था। कितना वर्ष किया था दोस्त? करीब 52 वर्ष किया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। बिंबिसार की हत्या किसने किया था दोस्त? अजात शत्रु ने कर दिया था। आई अजात शत्रु कौन कौन था दोस्त? बिंबिसार का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। मतलब बेटा बाप को हत्या कर दिया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। बिंबिसार ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया था दोस्त? करीब 52 वर्ष शासन किया था, ठीक। और बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजात शत्रु ने, मतलब उसका बेटा ही कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। अजात शत्रु ने राजगद्दी पर कब बैठा था? अजात शत्रु ने राजगद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व में बैठा था। अजात शत्रु ने किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। अजात शत्रु ने कितने वर्ष शासन किया था? करीब 52 वर्ष शासन किया था। अजात शत्रु की हत्या किसने किया था? उदयन ने किया था। अजात शत्रु की हत्या किसने किया था? और ये कौन था? और ये इसका पुत्र था। कौन था? और ये इसके पुत्र था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। पाटरीग्राम का निर्माण किसने किया था दोस्त? किसने किया था दोस्त? उदयन ने किया था। जो आज हम लोग पटना को जानते हैं, आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, और उसका प्राचीन नाम कौन था? कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रम, ये सभी नाम है। और ये सभी का निर्माण किसने किया था? उदयन ने किया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्त? नागदाशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्त? नागदाशक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्त? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्त? नंदीवर्धन था। कौन था दोस्त? नंदीवर्धन था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्त? नागदाशक था। कौन था? नागदाशक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 545 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था दोस्त? फिलिप था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए।
देखिए, सिकंदर किसका शिष्य था दोस्त? अरस्तू का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तू का था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब चलाया था? ये क्वेश्चन गलत है, टाइपिंग थोड़ा गलत होता है दोस्त कभी कभी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, सिकंदर से सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था दोस्त? सेलुकस निकेटर था। सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? मतलब सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? वो नदी था, ब्यास नदी था। सिकंदर के सेना ने उसे ब्यास नदी के किनारे छोड़कर चलाया था, और सिकंदर के सेना ने बोला कि हम इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे, तो और वो चलाया था। ठीक है। सिकंदर सिकंदर अश्वमार्ग द्वारा भारत कब लौटा था? सिकंदर जो था अश्वमार्ग द्वारा भारत कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में लौटा था। ठीक है। सिकंदर की हत्या कब अरे सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था, करीब 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बाउकोफेरस था। क्या था दोस्त? बाउकोफेरस था। सिकंदर की हत सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तेरे 30 हम तो क्वेश्चन प्रहार किया जाए दोस्त कभी कभी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था दोस्त? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए, घनानंद को हराने में चाणक्य किसका साथ दिए थे दोस्त? ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिए थे। ठीक है। और चंद्रगुप्त मगध के राज गद्दी पर कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में बैठ गए थे। कब बैठे दोस्त? 322 ईसा पूर्व में बैठ गए थे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन जो 2022 नहीं 2023 और 2025 में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, और एसएससी जीडी में पूछा गया था। और बाकी हम एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो हमको अभी पता नहीं है, लेकिन आगे चल के हम बहुत बड़ा एग्ज़ाम देंगे। समझ गए? जैसे कि एसएससी जीडी का एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें हम एक एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखिए, अर्थ अर्थ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्त? चाणक्य जी थे। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त किस धर्म से संबंधित है दोस्त? जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य जी थे। देखिए, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय बिताए थे कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए ब्रो। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार जी थे। कौन कौन सा था दोस्त? बिंदुसार था। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? ये अमंत्री घात का मतलब क्या होता है? अमंत्री घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। मतलब शत्रु को ये बिंदुसार जो थे,
ये शत्रु के अपने सामने टिकने नहीं देते थे। ये जब अगर युद्ध करते थे, ये कम से कम एक एक बार में 10 से 12 लोगों को हत्या कर देते थे, एक सेकेंड में, समझिए। तो इसीलिए इसे अमत्री घाट कहा जाता, मतलब शत्रु विनाशक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए, संविधान 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 निर्माण में कुल कितना समय लगा था? देखिए, संविधान बनाने में कुल कितना समय, यार चाहे निर्माण बोलो चाहे संविधान को बनाने बोलो, कुल कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 8 दिन लगा था, ठीक है। संविधान कब पारित हुआ था? संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। संविधान में कुल कितना भाग है? संविधान में कुल कितना भाग है दोस्त? 22 भाग है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्त? 395 है। कितना है? 395 है। संविधान में कुल कितने अनुसूची है? मतलब 8 है। कितने हैं दोस्त? 8 हैं, 8 है, 8 है, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 26 जनवरी 1800। ऐसे तो हमको याद है 1800 लगा था 85, ऐसे कि 95 हुआ था, लेकिन याद कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन आगे होगा, देखिए। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था दोस्त? 26 जनवरी 1950 को चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? कौन था दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये डॉक्टर 1947 में बने थे, ठीक ना। और 1947 में बने थे, ठीक। 1947 में जब सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे, देखिए, मोहम्मद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो लूटते समय करीब 22 लाख दिनार, मतलब उस समय पैसा को दिनार बोला जाता है, ठीक है। तो करीब 22 लाख लूटा था, ठीक है। और 22 लाख लूटा था। और जब लूट कर जा रहा था, तो मोहम्मद गजनी के विरुद्ध कौन था? मोहम्मद गजनी को कौन रोका था? जाठों ने रोका था। कौन रोका था? जाठों ने रोका था। और जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, तो उसको थोड़ा मतलब टूट फूट गया था, तो उसका तो सोमनाथ मंदिर को पूरा निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। और कब कराया था? मतलब 13 सितंबर 1947 को करवाया था। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये सभी क्वेश्चन आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहिए। देखिए,
राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्त? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्त? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत कब अपनाए गए थे दोस्त? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब कब अपनाया गया था दोस्त? देखिए सब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता था दोस्त? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता था? संविधान की कुंजी कहा जाता था। क्या कहा था? संविधान की कुंजी कहा था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था दोस्त? राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन सा दोस्त? देखिए जो आपको बोले भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और उस समय मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे उसमें सारा सोना लूट कर जा रहा था, तो उसके विरुद्ध कौन रोका था? जाठों ने रोका था। ये बात आप लोग को पहले बता दिए गए थे, बताया गया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्त? मतलब राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगा सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। और क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्त? तो 395 अनुच्छेद हैं दोस्त। कितने हैं? 395। देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्त? 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिएगा। देखिए कानून से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्त? कानून से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 14 है, ठीक है। बोलने का अधिकार बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है दोस्त? बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 319 में आता है। किस में आता है? 319 में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपलब्ध कराए गए हैं कौन सा दोस्त? उन्मूलन कराए गए हैं, ठीक है। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में? और 14 और 19 दोनों में है दोस्त बोलने का अधिकार। मतलब आप किसी जगह अगर आपको कोई टेंशन कर रहा है तो आप बोल सकते हैं, कहाँ भी, चाहे कोई भी बार आदमी रहे। देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच पर 5 द्वारा प्रदान किया गया था, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं में निर्धारित करता है।
रे तो हब्जा हो जी सो हेलो गाइस चल गए थे खाना खाने ब्रो तो नहीं सब्सक्राइबर करे तो कौची करिए पढ़ाई भी करी काली अब खाना खेबो आराम से सब्सक्राइब कर मी तबाहिए पढ़े वाला था ठीक पर कर या ना कर देखते देखिए यूट्यूब पर ना दोस्त तो नहीं के सब्सक्राइब करना से कोई दिक्कत ना हो। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत में प्रथम कौन था दोस्त? कौन था दोस्त? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जो नोबेल पुरस्कार से प्रथम बार अ, जो प्रथम बार क्या बोलते हैं उसको सम्मानित किए गए थे। क्वेश्चन है इस पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत में प्रथम कौन था दोस्त? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन था दोस्त? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। भारत भारत अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्त? राकेश शर्मा जी थे। कौन थे? राकेश ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्त? बताइए तो। लीजिए आपको ऑप्शन आपको टाइम देते हैं मतलब कमेंट करिएगा कौन है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्त? लीजिए आपको ऑप्शन देते कौन है बताइएगा तो ना। रुकते हैं। भारत में कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो नहीं ना बताए हो तो नहीं खाली घूमे आवा इधर से देख ऑप्शन नंबर बी हो तो सिक्किम। अरे सिक्किम हो दोस्त सिक्किम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। देखिए भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? कौन सा दोस्त? सरदार वल्लभ भाई पटेल। टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बाबू। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है दोस्त? ये बीवीआई इम्पोर्टेड अब इसका जन्म तिथि खत्म हो गया अभी सब क्वेश्चन नहीं आता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है दोस्त? दादा भाई को, सरदार वल्लभ पटेल को, दादा साहेब फाल्के को, यह दादा साहेब फाल्को के ही कहा जाता है। फाल्गो नदी कहाँ है दोस्त? बोध गया। बोध गया। बोध गया कहाँ जिलो कहाँ है दोस्त? गया जिला में है। दादा भाई फाल्को। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आवाज साल को देखिए। भारत में शिक्षा क्या है दोस्त? भारत में शिक्षा क्या है दोस्त? मूलभूत अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, ऐसा से या मोह है? मतलब क्या है दोस्त? ये मूलभूत अधिकार है। क्या है दोस्त? मूलभूत अधिकार है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए। देखिए कौन सी नदी भारत की गंगा नदी कहलाती है दोस्त? कौन सी नदी कौन सी नदी भारत की गंगा नदी कहलाती है दोस्त? कौन सी कहलाती है? एक का न, ये नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नर्मदा नदी कहलाती है। भारत की गंगा नदी कहलाती है। नर्मदा नदी कहलाती है क्या? भारत कहलाती है। और सोन नदी किसे कहा है दोस्त? और शोक नदी किसे और बिहार का शोक नदी किसे कहा? और बिहार का शोक नदी किसे कहा था दोस्त? बिहार का बिहार बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? किसे किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? सोन नदी को कहा जाता है। ठीक है देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे। भारत का कौन सा राज्य शहर का कटोरा कहा जाता है दोस्त? देखिए भारत का कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है जो शहर का कटोरा कहा जाता है?
कौन सा ऐसा राज्य है दोस्त जो भारत कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का शहर का कटोरा कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य शहर का कटोरा कहा जाता है दोस्त? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। जो भारत का कटोरा कहा जाता है कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसे भारत का कटोरा भी कहा जाता है। और देखिए, अब कागज का आविष्कार सबसे पहले किस राज्य में हुआ था दोस्त? कागज का आविष्कार सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? देखिए, कागज का आविष्कार अगर पूछे आप लोगों से सबसे पहले किस राज्य में हुआ था दोस्त, तो ये चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? चीन में हुआ था। देखिए, और अगर आप लोग से पूछे असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्त? असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्त? 1920 में हुआ था। 1920 का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट पूछे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलिया जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्त? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक ना? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था जो बिहार पुलिस में 2025 में 20 तारीख को पूछा गया था, जो हमारा शिफ्ट था। तो हमारा बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं हुआ दोस्त। देखिए क्वेश्चन, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्त? भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्त? ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्त? अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे आपको, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य बोलेगा तो गोवा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा, कहाँ है दोस्त? राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा मतलब थार मरुस्थल पूछे तो ये भी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में ही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में ही है। देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्त? भारतीय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्त? ऑप्शन नंबर सी है
395 समझ देखिए अनुच्छेद को आप लोग बताते हैं। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद मतलब एक से शुरू करिएगा ना, देखिए एक से अगर शुरू करिएगा तो सबसे पहले मौलिक नहीं, हाँ, नागरिकता का अधिकार किस में आता है? अगर आपसे पूछे नागरिकता का अधिकार किस में आता है तो आपको बताना है नागरिकता का अधिकार 5 से 11 के बीच में होता है। मतलब देखिए अगर नागरिकता का मतलब क्या हुआ, अगर 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 देखिए अगर आपको अगर नहीं एकदम, अगर आपको हम शुरू से बताते हैं, अगर आपसे पूछे नागरिकता का अधिकार किसे करता है तो नागरिकता का अधिकार पूछे आपसे तो मतलब आपको नागरिक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप नागरिकता कराएंगे। अगर आपको शादी हो गया, अगर आपको शादी मानिए कि पाकिस्तान में हो गया तो आप अपना अधिकार कहाँ, आप अपना अधिकार कहाँ रखना चाहते हैं? अगर आप अपना अधिकार भारत में रखना चाहते हैं तो आप भारत के छोड़कर आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते हैं, समझ गए? तो देखिए नागरिकता का मकसद हो गया, अरे भाई नागरिकता का मतलब है यही कि अगर आपका बीवी पाकिस्तान से है और आप भारत से हैं, आप अगर भारत से हैं तो आपका मानता भारत में ही मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, समझ गए ना?
Mm-hmm.